थोड़ा क्या नाम है आपका? मन्नू। कहाँ से खेल का हो क्या? मैं वर्ल्ड कप खेल का हूँ जी, इंडिया टीम में। सीनियर जूनियर में क्या रहा मेडल, कौन सा रहा? गोल्ड रहा है। तो कैसा अनुभव रहा आपका जूनियर टीम? बहुत अच्छा अनुभव था जी। गांव का कैसा सपोर्ट मिला? गांव का बहुत अच्छा सपोर्ट है जी। सरकार का कैसा रहा खेलने? सरकार का जी वो था तो हार था, इसलिए जा नहीं पाए, तो एक दिन स्पेशल बुलाऊंगे। तो सरकार की जो खेल नीति है वो कैसी है? सरकार की खेल नीति बहुत अच्छी है जी। तो गांव का कैसा सहयोग था पहले? गांव का बहुत अच्छा सहयोग था जी, सबका सभी लेने आए मेरे को। तो आगे की क्या प्लानिंग रहेंगी? आगे का जी प्रो खेल लाएंगे जी, बढ़िया खेल लाएंगे जी। गाँव परिवार में कौन कौन है? परिवार मम्मी पापा, 2 सिस्टर हैं मैम। पापा कितने पढ़े लिखे हैं क्या? पापा 10 कर रखे जी। पापा क्या व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, खेती बाड़ी। तो किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको कबड्डी खेलनी चाहिए? पहला जी घर क्या नहीं, कई गांव में बाल खेल आते, फिर वो खेलने लगे जी। फिर राजेश कोच है जी मकड़ोली के, उनने सपोर्ट कराया जी। फिर साई मऊ जी मीनू कोच है जी, उनने सपोर्ट करा। कैसा सफर रहा आपका अब तक का? सफर बहुत अच्छा था, घर वाला ने बहुत सपोर्ट की जी, मेरे पापा ने। आगे थी जानो क्या ही कमी नहीं तो छोड़ी। युवाओं को जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई ने सीधे बच के बने छोड़ दो, अने खेल खेल लो। हमारा परंपरागत खेल है कबड्डी, हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में खेला जाता था। और युवाओं को क्या कहेंगे कि कबड्डी खेलना चाहिए? हाँ जी, खेलना क्या नहीं चाहिए, सक्सेस मिल रहा जी। क्या नाम है जी? कविता। आपका जो बेटा है कबड्डी में जो मेडल लेके आया है, हाँ जी। उसको क्या क्या खाना पसंद है? दूध दही सब्जी चावल। क्या बात हुई आपके बेटे से जब मेडल जीता, तो क्या बात हुई? बहुत खुशी हुई जी। उन्होंने क्या कहा जब गया था यहाँ से जाते हुए, क्या करेगा? माँ नाम रोशन कर पाऊंगा। तो जब मेडल जीता तब आपको कैसी खुशी हुई? कैसे, कब पता चला आपको कि मेडल जीत गए? परसों में पता चला था जी। कैसी खुशी हुई, कैसे बधाई दी? आशीर्वाद दिया जी। बात हुई थी मेडल जीतने से पहले? हाँ हाँ नहीं जी, और मेडल जीतने के बाद बाद हुई है जी। क्या कहा उन्होंने? मम्मी जीत के आयो। तो आपने क्या कहा उनको, क्या प्रतिक्रिया? बेटा आशीर्वाद दिया। तो कैसी खुशी हो रही है जब आपको जीत गया पूरा गाँव से? बहुत खुशी हुई है। जो बच्चे नशा करते हैं इस आपके बेटे की उम्र के, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? यही खुशी है, अपने दही दूध दही का खाना इन बीमारी से। दिलबाग से आज आपके बेटा जो मेडल जीत के लिए आया ईरान से, कैसी खुशी हो रही है, क्या क्या बात हुई? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है जी, पूरे गांव को, मेरे पूरे गांव को खुशी हो रही है। कब से खेलना शुरू किया था इसने? इसको जी ये बताना संत है, बाकी तीसरी कक्षा में पढ़ता था, छोटा सा था, लंगोट बांधना नहीं आता, तब से खेलता है। कहाँ कहाँ इसकी प्रैक्टिस हुई, कहाँ से इसने? गांव में ही प्रैक्टिस करी, फिर कोरोना वगैरह लगा तो यो बाहर छोड़ दिया, फिर 1 साल स्टेडियम में करी है अपने में, फिर ये साई में सिलेक्शन हो गया, अब साई से ही चल रहा है जी। तो किन प्राथमिक कोच कौन थे इसके जो पहले अपने छोटी मकड़ोली से मनसा कलोई, इससे छोटी मकड़ोली से इसी के साथ खेले, फिर दिनेश कोच के साथ खेले स्टेडियम में, फिर यहाँ से ये मीनू कोच है हमारे साई में, वहाँ पे। कैसा सहयोग मिला कोच से? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इनका कोई संघर्ष वगैरह कैसा रहा इनका? बहुत अच्छा संघर्ष कराया जी, बहुत इसकी मेहनत रंग लाई। आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद और भी नूचा हूँ जी, और अभी जूनियर के लिया, नेशनल के मेडल लिया देश के लिए। सरपंच जी, आज आपके गांव का जो है बच्चा जीत के आया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? ये जो बच्चा है हमारे इसने गांव का और पूरे देश का नाम रोशन किया है, इस बच्चे पर हमें गर्व है। और जो भी इन बच्चों को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, हम हर चीज़ में इनका सहयोग देंगे। अपने गांव में हम बच्चों की खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। और बच्चों को जो खेल की सामग्री, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे से आगे तैयार रखें। आपके जो पति हैं सरपंच बनने से पहले भी युवाओं को खेल के लिए आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग किया है, आगे भी ऐसे निरंतर जारी रहेगा? आगे इससे भी ज़्यादा करेंगे। कैसी खुशी हो रही है जब आपकी ग्राम पंचायत का बच्चा जो जीत के आया है? बहुत ज़्यादा करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे गांव के और भी बच्चे आगे से आगे जाकर कबड्डी में या किसी और खेल में अपना बढ़िया प्रदर्शन करें। पहुंचे आप भैयापुर में, जो खिलाड़ी है ईरान के अंदर जूनियर, उसमें वर्ल्ड कप में मेडलिस्ट बनाते हैं, आप भी संघ से जुड़े हुए हैं खेल यूनियन से, क्या कहना चाहेंगे? भाई खेल की जो भावना है ना, जो खेल का कोई जात जमात नहीं होती। मैं वरिष्ठ उप प्रधान कुश्ती संघ हरियाणा का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ, और हमने पता लगा कि हमारा भाई मोनू देशवाल जो है वो जूनियर विश्व कप में आज प्रथम आए हैं, और उसने अपना गांव का, गांव आंड का, जिले का और प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। हम भाई को अपना तहे दिल से उसको स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कैसा महसूस होता है जब ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आगे निकलते हैं खेलों में? बहुत अच्छा महसूस होता है।
और कबड्डी और जो कुश्ती खेल है हमारे, ये हमारे को किसी ने सिखाए नहीं गए हैं, ये हमारे खून में हैं। अब हम 2.5 साल के बच्चे को अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठावाएंगे तो भी कुश्ती के दाला होगा, वो भी कबड्डी खेल लगा, वो भी पकड़ेगा। तो ये खेल कबड्डी कुश्ती ऐसे खेल हैं जो हमारे को सिखाए नहीं जाते, हमारे खून के अंदर है और हमारे पूरे विश्व में। तो ये इनकी कबड्डी को और कुश्ती को आगे लेके जाने के लिए ग्रामीण जब इस लेवल पर अगर प्लेयर निकलते हैं तो 100% अभी हमारे देश का जो खेल का सत्र है वो बहुत ऊंचे तक जाएगा। कई युवा हैं खेल की बजाय नशे को बढ़ावा, मतलब नशे की तरफ रुझान करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यही बात बताना चाहूँगा कि नशे ने देश बर्बाद कर दिया, हरियाणा बर्बाद कर दिया है। और नशे तो मैं अगर नशा करूँगा तो मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, मेरे माता पिता मेरे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। अगर उनको खुशहाल आबाद देखना चाहते हो तो भाई नशे से बिल्कुल दूर रहो और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। खेल के मैदान में जाओ तो और देश का और प्रदेश का नाम रोशन होगा। सरकार किस तरह के कदम उठा रही है खेलों को बढ़ाने के लिए? देखो, खेलों को बढ़ाने के लिए आपको ही पता है, सरकार बहुत ही निचले स्तर तक हर खिलाड़ी के पास जो खेल का सत्र है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। और खेल की हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वो हर एक छोटे गांव तक आप देख लीजिए ना। एक भैयापुर शायद कितने बोटा गांव है, 1300-1100 बोटा गांव है, और अब वो विश्व कप में खेलता है और प्रथम आते हैं। तो आप देख सकते हो कि खेल का सत्र किस लेवल तक जा लिया है कि 1200 जो बोटों का गांव है वहाँ से आप वर्ल्ड चैंपियन पैदा होने लगे हैं। आप देखो एक बात, आज आप पहुंचे हो, आपके वार्ड से जो एक लड़का है जो जूनियर उसमें लेके आया है कबड्डी में, कप जीत के आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है और हमारे वार्ड से आया है, बहुत गर्व की बात भी है। ईरान से ये जीत के आया है, गोल्ड मेडल लेके आया है, तो गर्व की बात तो है ही। एज ए चेयरमैन भी और सरकार ने भी भाई गेम को बहुत बढ़ावा दिया है, तो आगे ये ऐसे अग्रसर रहे और खेलों को बढ़ावा देता रहे। युवाओं का खेल में आगे लाने के लिए जिला परिषद के आप चेयरमैन हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आपने जो प्लान किया हो? खेलों के लिए स्टेडियम की सुविधा करवाने की है, जिम खुलवाने की भी है, बच्चों को सम्मान दिलवाने का भी, खेल की किट वगैरह है, तो ये सभी मेरी तरफ से सुविधा रहेंगी बच्चों को। और जो आगे वो बताएंगे, निरंतर प्रयास रहेगा कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हों। तो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, खासकर युवा, उनको बचाने के लिए क्या कार्यक्रम रखेंगे आप? जैसे खेल में जाके बच्चे बढ़ के अपना करियर बना सकते हैं, तो इसके उसी के लिए क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आपके? नशा मुक्ति के लिए मैंने एक अभियान भी स्टार्ट किया है। एक इंदिरा कॉलोनी में मैंने एक अभियान स्टार्ट किया था, उसी की उस पे तो मैं सोच रही हूँ जैसे रोहतक में अब नशा ज़्यादा हो गया है तो वो गाँव की तरफ ना बढ़े, तो उसमें मैंने प्रशासन को भी बोला है, वहाँ के लोगों को भी बोला है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी, मेरी जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ होंगी और कड़े से कड़ा जो भी होगा मेरी तरफ से वो प्रयास करूंगी नशे के खिलाफ। आप मन्नू जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मन्नू जी एक आइडियल है सभी के लिए कि उनसे बच्चे भाई सीखें भी, देखें भी और आगे बढ़े। और जैसे सभी की फैमिली सपोर्ट कर रही है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, तो बच्चे उनको देख के आगे बढ़ेंगे। बच्चे हो, आपके जो पुराना क्रम क्षेत्र रहा है, यहाँ से आपने 3 बार चुनाव भी लड़ा है, आप बच्चा जीत कर आया है, आपके ये उसे क्या कहें? देखिए, ये बड़ा ही गौरव का दिन है आज कि हमारा बेटा मन्नू देसवाल दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि ईरान में हुई थी अंडर 19, जो टीम हमारी भारत की टीम गोल्ड मेडल जीत के आई उसका एक सदस्य है। आज उसके स्वागत समारोह में पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है और हमें भी गांव वालों ने इस लायक समझा कि आके हम भी अपने बेटे को आशीर्वाद दें। तो बधाई का पात्र है बेटा भी और उनका परिवार भी, ये गांव भी, कि इतनी सी उम्र में पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजाना, और भारत का जब डंका बजा तो हरियाणा का भी बजा, जिले का भी बजा और गांव का भी डंका बजा। तो ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए खिलाड़ी पहलवानी में भी, कबड्डी में भी, क्रिकेट है, फुटबॉल भी, इतना प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है। सरकार इतनी मदद करती है टूर्नामेंट भी आयोजित करवाने के लिए और दूसरी बातों का भी करके, बच्चों के मान सम्मान की बात है, इनाम की बात है, तो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरी की बात है, उनके उज्जवल भविष्य की बात है। तो ये सारी बातें
सरकार के संज्ञान में, और सरकार के साथ साथ जो पेरेंट्स, माता पिता और उनके गांव का परिवार या पूरा गांव जो बच्चों का सहयोग करता है। जैसे कि मैंने वहाँ बताया भी था, हरियाणा प्रदेश कबड्डी में पूरे भारत में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। और ये मान के चलिए कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, कई बार तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने खिलाड़ियों की ज़रूरत है उससे डबल ट्रिपल हरियाणा प्रदेश के उस धारा में है। एक आध को तो इसलिए बदलना पड़ जाता होगा कि हरियाणा के बाहर का भी कोई भारत की टीम में होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और आपके सभी चैनलों के माध्यम से दोबारा से मैं पूरे गांव को भी, परिवार को, बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से ये अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से हर परिवार को और बच्चों को कि खेल और पढ़ाई, पहले कहने की बात थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आज जो खेलता कूदता और पढ़ता है वही नवाब बनता है। तो कि बेटे ने भी सिद्ध करके दिखा दिया। बच्चों को ग्राउंड में भेजने का काम करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना बड़े और छोटे सब करें, तो हमारा देश स्पोर्ट्स में जो आगे बढ़ा है दिन प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। आपके हल्का कलोई से जो है कई खिलाड़ी आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहाँ खेलने के लिए स्थान नहीं है, खेल स्टेडियम है। देखिए, खेल स्टेडियम है कई जगह, एक आध गांव बचा हुआ है। और जैसे आज भाई बता रहे थे, स्टेडियम तो मिनी स्टेडियम तो मेरे ख्याल है ही, लेकिन बड़ी सुविधा वाला सरकार का प्रयास है हर खेल की नर्सरी, चाहे वो हॉकी की है, कबड्डी की है, खो खो की है, ये नर्सरियां भी देने का काम करते हैं और स्टेडियम भी बना रखे हैं। और कई जगह स्टेडियम में बहुत बड़ी बड़ी सुविधा भी हैं। रोहतक के अंदर तो बात करें, राजीव गांधी स्टेडियम है, इसमें मतलब टॉप लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की सारी सुविधाएं हैं। छोटू राम स्टेडियम है, गांव वाइज स्टेडियम है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ, कई जगह इनको अच्छी तरह से चलाने का काम जो है उस पर संज्ञान लिया जाएगा, ठीक कार्य करके इनको चलवाया जाएगा। कल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 3 दिवसीय दौरा कर रहे हैं हल्के के, आप भी चुनाव लड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक है यहाँ से, विपक्ष के नेता भी। वैसे तो आज ये खेल का मामला है, राजनीतिक मंच तो है नहीं, फिर भी अब उनके पास, बेचारे के पास काम तो कोई बचा नहीं। टीवी पर अखबार पर बैठने का काम था, भी शायद ये सोची होगी कि एक बार जनता के बीच में जाके आ जाऊं, घूम लेंगे। जनता जनार्दन के काम के लिए, जनता जनार्दन के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में, और जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भी, जहाँ सरकार नहीं वहाँ भी जनता जनार्दन के कंधे से कंधा मिलाकर जनता जनार्दन के साथ चलती है। हर आदमी अपनी राजनीति करता है, और अपोजिशन वाले इस तरह की राजनीति जो करे हरियाणा प्रदेश के अंदर, इनको ये कम से कम ये सोचना चाहिए कि प्रदेश के भविष्य के लिए, प्रदेश को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए छोटी हरकतों पे ना आए, ऐसे काम करें कि जिससे सारा का सारा चीज़, सारा का सारा प्रदेश बढ़िया चले। जहाँ तक बात ये अग्निवीर की बात थी, उसका उन्होंने विरोध करने का काम किया। अब दूसरी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें 1.25 लाख बच्चों को नौकरी देने जा रहे, एक परिवार में अगर 20,000 की तनख्वाह में आने लग जाए तो 4 आदमियों का परिवार अगर है तो आराम से रोटियां खा सकता है। उसका भी बैठ के विरोध करते हैं। विरोध का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए। और ये प्रोग्राम तो मैं तो कहता हूँ जनता के बीच में आना चाहिए। आज तक मीठी मीठी फोली फोली खाई है, जनता के दुख सुख में शामिल होंगे तो पता लगेगा। पिछले इलेक्शन में एक भी चौकड़ नहीं छोड़ी थी जहाँ नाक नहीं रगड़ा था, और अब की बार नाक भी रगड़ेंगे। लोग इनको बताने का काम भी करेंगे कि 10 सालों पीछे किस तरह से नौकरियां बेचने का काम किया था, लोगों को बरगड़ाने का काम किया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था। अब ये हमारी सरकार है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करती, कोई ज़मीन को एक्वायर नहीं करती। उन्होंने ये HSI IDC है या हुड्डा के प्लॉट काट रखे चारों तरफ, कितने सेक्टर बना दिए। आज रोहतक के अंदर सेक्टर 1, 2, 3, 4, उसके कौन सा सेक्टर डेवलप है? हल्का फुल्का 5 सेक्टर डेवलप है। ज़रूरत पड़ती तो ज़मीन लेते, किसानों से ज़मीन ले ली। हुड्डा डिपार्टमेंट, HSI IDC डिपार्टमेंट और मार्केटिंग बोर्ड डिपार्टमेंट, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने के डिपार्टमेंट थे। भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में तीनों डिपार्टमेंटों के वो हालात कर दिए कि तनख्वाह देने के लिए थे। ये तो शुक्र है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि उन विभागों के अंदर जो नौकरी करते थे उनको भी उभारने का और रेवेन्यू लाने का भी काम इस सरकार ने किया। नहीं तो इसने तो मिटिया मेल कर दिया था और दोबारा उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। लेकिन हरियाणा की जनता सब जानती है और अच्छी तरह से जानती है। कैसी तैयारी रहेगी 24 में, क्या कुछ नया? 100% सरकार बनेगी आपके सहयोग से, मेरे भाई खड़े इनके सहयोग से, और जितने आपके ये प्रोग्राम देखे उनके सहयोग से 100%। क्योंकि जनता काम, जनता का भरोसा, सबका साथ, सबका विकास, सभी का प्रयास,
और सबका विश्वास। इस पैटर्न पे चलते और काम चलता रहता है। बढ़िया लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है, लोगों के पैर छूते हैं, लोगों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करते और काम किए भी हैं। और यही मंथन करते करते आगे बढ़ते रहेंगे 24 में। और उससे पहले तो लोकसभा का इलेक्शन होगा। अभी राहुल जी ने वो कौन सी यात्रा निकाली थी किसी को पता भी नहीं, जुड़ गई वो यात्रा। अभी उधर नॉर्थ ईस्ट में था, इलेक्शन क्या रहा पता लगा कांग्रेस को। ऐसे ऐसे प्रदेश एक भी सीट नहीं आई है। तो ये तो लोगों का मन बन चुका है थ्रू आउट इंडिया। और हरियाणा प्रदेश में भी निश्चिंत रहिए, जो परिणाम आ जाएंगे बहुत ही सुखद अनुभव वाले परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल मैच होंगे निगम के चुनाव के लिए, कैसी तैयारी है बीजेपी पार्टी? बीजेपी 24 घंटे इलेक्शन में तैयार रहती है, किसी वक्त भी इलेक्शन आ जाए। जो इलेक्शन ड्यू होगा, अभी तो 18 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था, अगर मैं गलती पे ना हूँ तो समय पड़ा है इसमें। बाकी भी गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, वहाँ के मानेसर के हैं, इलेक्शन तो चलते रहते हैं। 3 प्रदेशों के आगे 6 प्रदेशों के और इलेक्शन भी बचते हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, जहाँ भी इलेक्शन होगा बम पर जीत आएगी।